अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो LLB पार्ट 2 सोशलॉजी का टॉपिक है फेमिनिज़म। पेपर में अक्सर रिपीट हो चुका है। द टर्म फेमिनिज़म कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पॉलिटिकल कल्चर एंड इकोनॉमिक मूवमेंट हुज मेन एम वाज टू एस्टैब्लिश इक्वल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। ठीक है, ये फेमिनिज़म एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक मूवमेंट्स थी जिनका मेन एम ये था कि वुमेन को इक्वल राइट्स को एस्टैब्लिश किया जाए, लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। फेमिनिज़म इन्वॉल्व अ पॉलिटिकल एंड सोशोलॉजिकल थ्योरी कंसर्न विद द इश्यूज ऑफ gender difference and gender equality for women and campaigns for women rights and interest। ठीक है, ये एक ऐसी कैंपेन थी जिसमें वुमेन राइट्स की बात की जाती थी। अकॉर्डिंग टू मैगी हम एंड रेबेका वॉलकर द हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 वेव्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जो फेमिनिज्म है वो 3 वेव्स में है। फर्स्ट वेव जो थी 19 से 20 सेंचुरी में आई थी, सेकेंड वेव 1960 से लेकर 1970 तक थी, और थर्ड वेव जो है 1990 से लेकर टिल प्रेजेंट टाइम तक थी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट ऑफ वुमेंस की। फेमिनिज्म अल्टर है प्री डोमिनेंट पर्सपेक्टिव इन अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज विद वेस्टर्न स्टडीज़ में ये बहुत शुरू से अल्टर हो चुकी है, प्री डोमिनेंट रह चुकी है। फेमिनिज्म एक्टिविटीज हैव campaign for women legal rights to contract property rights, women equality, parental rights and protection of women and girls, domestic violence, sexual harassment and rape for workplace rights। ठीक है, ये मतलब इन्होंने बात की कि ये बहुत पहले से फेमिनिज्म इस पे काम करती रही, कैंपेन करती रही, राइट्स लोगों के मतलब वुमेंस के जो राइट्स है, कॉन्ट्रैक्ट के, प्रॉपर्टी राइट्स के, वोटिंग के, जो है सेक्शुअल हरासमेंट करने के मतलब उन्हें नहीं करने, मतलब उनसे उसके वायलेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस वुमेंस के साथ होती है उस पर इन्होंने बात किया। रेप है और वर्क प्लेस, ठीक है, रेप अगर वर्क प्लेस पे रेप वगैरह के लिए इंक्लूडिंग इक्वल पे, उनके ये भी मुतालबात थे कि इक्वल पे होनी चाहिए, अगेंस्ट जो फॉर्म्स ऑफ जेंडर स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस पर हम लोग वेव्स अगर फेमिनिज्म की बात करें, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैव डिवाइडेड द मूवमेंट्स इन हिस्ट्री 3 वेव्स। फर्स्ट वेव रेफर्स टू द मेनली द वुमेन सफरेज। ठीक है, वुमेन सफरेज की फर्स्ट वेव है 19 to 20th सेंचुरी, जब से हमने पहले बात की, मेनली कंसर्न विद द वुमेन राइट्स। ठीक है, सबसे वुमेन राइट्स टू वोट, सबसे पहले राइट टू वोट की उन्होंने बात की। जिस पर सेकंड वेव द रेफर्स टू द आइडियाज़ एंड एक्शंस। ठीक है, आइडियाज़। उसके बाद दूसरी जो बात उन्होंने की आइडियाज़, और उन्होंने बात की आइडिया वुमेन एंड दूसरी आइडियाज़ एंड एक्शंस की। ठीक है, एसोसिएटेड विद द लिबरेशन। ठीक है, जो लिबरेशन के साथ, लोगों की लिबर्टी और वुमेन की लिबर्टी के साथ करते हैं, एसोसिएट करते हैं। मूवमेंट बिगिन इन द 1960 में हुई, जिसने कैंपेन, इसका मेन जो थीम था वो सोशल राइट्स ऑफ वुमेन था, सोशल वुमेन के सोशल राइट्स। थर्ड वेव रेफर्स टू द कंटिन्यूशन ऑफ द रिएक्शन द फेलियर। ठीक है, फेलियर ऑफ सेकंड वेव, जब फेलियर हुई तो तब फिर थर्ड वेव उसके रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वेव। ये रेफर्स टू द फेमिनिस्ट एक्टिविटी ड्यूरिंग 1920 सेंचुरी यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड यूके और यूनाइटेड स्टेट में। इट फोकस द प्रमोशन ऑफ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट राइट्स, इक्वल एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट राइट और प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात किया। फॉर वुमेन एंड अपोजिशन ऑफ द डोमिनेंस ऑफ हस्बैंड। ठीक है, इन्होंने अपोजिट किया किसको, उसके डोमिनेंस को, हस्बैंड के डोमिनेंस को। ठीक है, हाउएवर एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एक्टिव फोकस्ड ऑन गेनिंग पॉलिटिकल राइट्स, पावर टू पॉलिटिकल राइट। सफरेज जो जिनके जो वो कहते थे कि जो वुमेन ने सफ़र किया उनको राइट्स मिलने चाहिए, वुमेन सफरेज के। एंड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिकन फेमिनिज्म वेव इज एंडेड। फर्स्ट वेव इसकी एंडेड तब हुई थी जब 19 अमेंडमेंट हुई यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हेन ग्रांटेड, जब वुमेन को राइट दिया गया वोट का सबसे पहले। उसके बाद ब्रिटेन अगर हम देखें, यूके में 1918 एक्ट वाज पास, एक एक्ट पास हुआ था, उसमें 30 उसमें सिर्फ उन्होंने एक ये किया था कि वो वुमेन जिनकी उम्र 30 साल है और उनका अपना घर है, वो किसी घर को ऑन करती हैं तो वो उनको वहाँ पे वोट काट दिया गया। उसको 1928 में ये एक्सटेंड कर दिया गया और सब औरतों के लिए होगा जो 21 ईयर्स की है। इसको सेकंड वेव दैट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एक्टिविटी इन अर्ली 1960। ठीक है, 1960 लेट 1980s तक ये चला था। ठीक है, सेकंड वेव फेमिनिज्म वाज लार्जली कंसर्न विद इश्यूज ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी के साथ था ये, सच एज एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन का एंड करना। सेकंड वेव फेमिनिस्ट फोकस ऑन पॉलिटिकल एंड कल्चरल इक्वलिटी एंड एनकरेज वुमेन टू अंडरस्टैंड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ। ये उसने वुमेन को एनकरेज किया कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इट बिगन्स इन द 1990 अराइजिंग द रिस्पॉन्स टू फेलियर। ठीक है, जैसे हमने पहले बात की, फेलियर था सेकंड वेव का। थर्ड वेव फेमिनिस्ट मेनली फोकस माइक्रो पॉलिटिक्स एंड द चैलेंज ऑफ द सेकंड वेव पैटर्न, जो कहते हैं कि सेकंड वेव का पैटर्न को चैलेंज किया, विच टेल्स दैट व्हाट इज गुड फॉर द पीपल, व्हाट इज गुड फॉर द वुमेन और व्हाट इज नॉट फॉर गुड फॉर वुमेन। फेमिनिस्ट थ्योरी की बात करें, इट इज एक्सटेंशन ऑफ फेमिनिस्ट एंड थियोरेटिकल एंड फिलोसफिकल फील्ड्स। ठीक है, इस थ्योरी का एक्सटेंड किया गया। इट एम्स टू अंडरस्टैंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई इसमें, और एंड फोकस ऑन जेंडर पॉलिटिक्स, पावर रिलेशंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी फोकस ऑन प्रमोशन ऑफ वुमेन राइट्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है,
उसके बाद हम बात करेंगे अफेक्ट ऑफ इसका क्या अफेक्ट रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज़ इन्फेक्टेड द चेंज वेस्टर्न सोसाइटी इंक्लूड वुमेन सफरेज, ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन के राइट्स दिए गए, राइट टू इनिशिएट डिवोर्स के हो गए, राइट टू वुमेन टू इंडिविजुअल डिसीजन रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एंड राइट ऑफ टू ऑन प्रॉपर्टी। अगर रिगार्डिंग प्रेगनेंसी जैसे अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती है तो वो उसका राइट है, वो करवा सकती है वेस्टर्न सोसाइटी के। या एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ गलत है, पर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सोसाइटी में फेमिनिज्म की बात होती है तो वहाँ भी ये चीज़ जायज़ है। सिविल राइट्स के जब हम बात करें फ्रॉम 1960 ऑन वुमेन लिबरेशन मूवमेंट कैंपेन फॉर वुमेन राइट्स इंक्लूडिंग सेम पे फॉर एज वुमेन, इक्वल राइट्स, सिविल राइट्स हैं, ठीक है, इक्वल राइट्स इन लॉ, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लान ऑफ देयर फैमिलीज, राइट टू वोट, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एंड राइट टू वर्क एंड सर्व इन मिलिट्री वगैरह में अगर वो सर्व करना चाहे, पेरेंटल उनके जो रिलीजियस राइट्स होंगे उनके बारे में, ठीक है। ये हमने फेमिनिज्म को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।